इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल टॉपिक है ये। इसके अंदर ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी डिटेल में। ये फार्मूला आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्लियर है ये? यहाँ हाँ तक जी क्लियर सर, है क्लियर। सबको? कोई यहाँ तक किसी ने को पूछना हो? आगे चले? हाँ जी सर, हाँ। और भी बच्चे हैं, बाकी बच्चों आगे चले। हाँ जी सर। हाँ जी बोला करो, जब मैं पूछता हूँ कुछ मुझे बता दिया करो, बाकी बच्चे पता नहीं सुन रहे हो सारे? यस सर। हाँ जी। यस सर। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये जर्नल लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये क्या है? ये भी जर्नल ही है। अब देखो ये परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर होती है, मतलब जब हम चेन सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम ऑर्डिनरी सर्वे कर रहे हैं तो एरर की लिमिट क्या होती है? 1 in 1000। इसका मतलब क्या होता है? 1 in 1000 मतलब 1000 मीटर के पीछे 1 मीटर प्लस माइनस एरर परमिसिबल है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ऑर्डिनरी सर्वे वर्क करने के लिए। अगर हम रफ सर्वे वर्क कर रहे हैं या स्लोप पे कर रहे हैं तो 1 in 250, 250 मीटर के पीछे 1 मीटर परमिसिबल है। उसके बाद अगर हम स्टील टेप से कर रहे हैं, स्टील टेप आपको पता है ये थोड़ी अच्छी प्रिसाइज टेप होती है, एक्यूरेट होती है, तो उस केस में हम 1 in 2000, 2000 मीटर के पीछे 1 मीटर परमिसिबल है। उसके बाद इनवा टेप सर्वे, ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट टेप होती है। सर्वे विद इनवा टेप कर रहे हैं तो हम उस सर्वे के अंदर 1 in 5000 मीटर मतलब 5000 मीटर के पीछे 1 मीटर का एरर परमिसिबल है, हो सकता है। क्लियर है? मतलब 5000 मीटर अगर हमने नापा है तो उसके अंदर प्लस माइनस 1 मीटर चल सकता है, 1 मीटर ऊपर नीचे हो सकता है, इसका मतलब ये है। हाँ जी, समझ गए। तो अब स्टूडेंट देखो वही फार्मूला देखो। अब मैं, देखो स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं, अभी 17 पार्टिसिपेंट्स है, मैं आपको स्क्रीन शो कर रहा हूँ, ये 17 बंदे हैं। ठीक है, अभी फिर टाइम ओवर हो रहा है, मुझे मैसेज आ गया, 12:50 तक का टाइम है, दोबारा फिर ज्वाइन कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी अटेंडेंस 2 पीरियडों की होती है, अटेंडेंस नहीं हुई अभी। क्लियर है? यस सर। सरबजीत सिंह मठारू सुन रहे हो? ये होना ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी सर। सुन, दोबारा ज्वाइन कर लेना। अब स्टूडेंट देखो, अब ये मेन जो फॉर्मूला है ये आपने याद करना है, पहले भी मैंने आपको बहुत बारी बोला है। ये जो है एरर ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ। अब अगर आपकी चेन सपोज कर लो 20 मीटर की चेन की लेंथ 20 मीटर नहीं है, 30 मीटर की चेन की लेंथ 30 मीटर नहीं है, तो एरर इन लेंथ निकालने का क्या फार्मूला होता है? ट्रू डिस्टेंस, इसको हमने टी डी से लिख लिया। ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैयर डिस्टेंस एम डी मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, जिसको हमने एल डैश से लिख लिया, डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, जिसको हमने सिंपल कैपिटल एल से लिख लिया। ये फार्मूला है ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैयर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये यूज होना है सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद ये भी पढ़ लो, ये यूज नहीं होने, सिंपल ये एरर इन एरिया। अगर एरिया के अंदर एरर निकालना है तो यहीं से आपको पता लग जाएगा। जैसे ये ट्रू डिस्टेंस था, यहाँ पे ट्रू एरिया हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैयर डिस्टेंस था, लीनियर है ना, ये दो है, ये मैयर एरिया हो गया, मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ करेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ करेक्ट लेंथ, उसका स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि एरिया है। ठीक है, ट्रू एरिया इज इक्वल टू मैयड एरिया मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि एरिया है। ठीक है, ठीक। इसी तरीके से वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्यूब कर लेंगे। ट्रू वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम इज हाँ जी सर। इक्वल टू मैयड वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, इसका हमने क्यूब कर लिया क्योंकि वॉल्यूम है। क्लियर है सब कोई? हाँ जी सर, क्लियर। इसके अंदर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो पहला फार्मूला है डिस्टेंस में एरर निकालने का, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्लियर? हाँ जी सर।
अब स्टूडेंट इसके साथ हमारा क्या हुआ, हमारे इस चैप्टर की थ्योरी सारी खत्म हो गई। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे। क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? ओके सर। इस चैप्टर के जो है सारे हमारी थ्योरी पार्ट खत्म हो गया चेन सर्वे का। अब हमने इसके न्यूमेरिकल शुरू करने हैं। स्टूडेंट देखो, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर टाइप का न्यूमेरिकल करा दूं। जो टाइप के न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में मेंशन है, हर टाइप का न्यूमेरिकल मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको करा दूं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जितने न्यूमेरिकल बुक में दिए हैं मैं सारे कराऊंगा। बुक में रिपीट होते हैं, एक टाइप के ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल होते हैं, तो मैं हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको कवर कराऊंगा, कोई टाइप मिस नहीं करेंगे। पर हम रेपिटेशन नहीं करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मैं आपको रिपीट कराऊंगा। तो आपने, मैं आपको बार बार हर लेक्चर में कहता हूँ, अपनी किताब लेके उसको पढ़ना शुरू करो ताकि आपको बाद में कोई डिफिकल्टी ना आए। क्लियर है? क्लियर है? अब हाँ जी सर। अब स्टूडेंट जो सा है, हम आज कुछ न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल। तो अभी हमारे पास टाइम भी बहुत पड़ा है, अभी हमारे पास कम से कम 30 मिनट पड़े हैं, तो हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। तो अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं। स्टूडेंट जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, मैं तो आपको पढ़ाई जा रहा हूँ, जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपकी पिकअप नहीं बनेगी। क्लियर है? वो तभी बनेगी जब आप बुक को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ोगे, तभी आपको चीजें टोटल क्लियर रहेंगी। क्लियर है? अब स्टूडेंट जो सा है, हम न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन जो सा है, मैं ये बुक में 2.1 है, क्वेश्चन मैं बुक में से दूंगा, सॉल्व मैं खुद अपने हाथ से दिखाऊंगा आपको, इजी कैसे हम इजीली उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का हम कर रहे हैं, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल। क्या लिखा है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में लिखा है द मैयर्ड लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन, मतलब कोई सर्वे लाइन थी, हमने उसकी मैयर्ड, उसकी लेंथ मेजर कर ली। कैसे मेजर करी? यूजिंग 30 मीटर चेन, मतलब जो हमारे पास चेन थी उसकी लेंथ कितनी है, करेक्ट लेंथ 30 मीटर। अब लेंथ मेजर कितनी करी? द मेजर्ड लेंथ वाज 845 मीटर्स, मतलब द मेजर्ड लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन, कोई सर्वे लाइन थी, उसकी हमने जो लेंथ मेजर करी वो कितनी थी, 845 मीटर। किससे मेजर करी? यूजिंग 30 मीटर चेन, 30 मीटर वाली चेन हमने यूज करी। क्लियर है? उसके बाद फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्वे लाइन। अब हमने क्या करनी है, ये जो हमने लेंथ मेजर करी 845 मीटर, इसमें एरर था, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन। एक्चुअल लेंथ मेजर करनी है इफ द चेन वाज 75 mm टू लॉन्ग। जब हमने 845 मीटर की लेंथ मेजर कर ली, तो उस जो हमने लेंथ मेजर करी ये क्या लेंथ थी, जिस चेन से मेजर करी उस चेन में एरर था। कितना एरर था? 75 mm टू लॉन्ग, मतलब 75 mm वो चेन बड़ी थी। क्लियर है? अगर किसी को क्वेश्चन नहीं पता लगा तो पूछ लो। अब जैसे पहला क्वेश्चन करा दिया, उसके बेस पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, ऐसे इंटर रिलेटेड होते हैं सारे। क्लियर है क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर्ड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन यूजिंग 30 मीटर चेन, हमने 30 मीटर की चेन यूज करी, उससे हमने कोई लेंथ मेजर करी, कितनी लेंथ मेजर आ गई हमारी, 845 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन। अब हमने एक्चुअल लेंथ मेजर करनी है, क्यों? क्योंकि हमारी चेन जौन सी थी वो 75 mm बड़ी थी, चेन में एरर था। जो 30 मीटर की चेन थी वो एक्चुअल में 30 मीटर नहीं थी, वो 30 मीटर से प्लस 75 mm थी। और जिस हमने तो गलत चेन से 845 मीटर नाप दिया, तो हमने ट्रू डिस्टेंस नापना है। ये गलत डिस्टेंस को सही करके हमने एक्चुअल लेंथ निकालनी है, ट्रू लेंथ निकालनी है सर्वे लाइन की। क्वेश्चन क्लियर है ये? हाँ जी, हाँ जी। बाकी वो क्लियर है? यस सर। अब स्टूडेंट देखो इसके अंदर सबसे पहले देखो फार्मूला, देखो ये फार्मूला दिख रहा है सबको, जहां मेरा कर्सर